आज हम 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की परतें खोलेंगे। देखेंगे कि उसकी प्लानिंग कितनी गहरी थी और उसे कैसे अंजाम दिया गया। सोचिए, नवंबर 2008 के वो 60 घंटे जब 10 आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को जैसे रोक सा दिया था। ये एक ऐसा हमला था जिसने सिर्फ शहर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक गहरा जख्म छोड़ा। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये शहर की मशहूर और प्रतिष्ठित जगहों के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी और बारीकी से प्लान की गई साजिश थी। ये 10 लोग 5 टीमों में बंटकर एक ही समय पर कई जानी मानी जगहों पर हमला करते हैं। मकसद था ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना, अफरा तफरी मचाना और सुरक्षा बलों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना। लेकिन पहली गोली चलने से कहीं पहले इस हमले की कहानी शुरू हुई थी एक पुरानी दोस्ती और सालों की खुफिया प्लानिंग से। तो ये थे डेविड हेडली और तहव्वुर राना, स्कूल के पुराने दोस्त। हेडली एक अमेरिकन जिसका वेस्टर्न लुक उसे भीड़ में घुलने मिलने में मदद करता था, और राना एक कनाडाई मिलिट्री डॉक्टर। इन दोनों ने ही अपनी अलग अलग पहचान का इस्तेमाल करके इस पूरे कत्लेआम की जमीन तैयार की। हेडली ने 1-2 नहीं बल्कि 5 बार मुंबई का दौरा किया। वो घंटों तक वीडियो बनाता रहा, जीपीएस लोकेशन मार्क करता रहा और समुद्री रास्तों की पूरी मैपिंग की। मतलब हमलावरों को एक एक कदम की जानकारी दे दी गई थी। तो एक तरफ हेडली मुंबई की रेकी कर रहा था और दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा इस मिशन के लिए इंसानी हथियार तैयार कर रहा था। अजमल कस्साब जैसे लोगों को एक मल्टी स्टेज मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग से गुजारा गया। ये सिर्फ जिस्मानी ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि ये उनके दिमाग को तोड़ने और उन्हें बेरहम कातिलों में बदलने के लिए डिजाइन की गई थी। जो 10 आतंकवादी चुने गए थे उन्हें 5 बड़ी पेयर्स यानी जोड़ियों में बांटा गया। हर जोड़ी को एक खास टारगेट दिया गया था ताकि पूरे शहर में एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड हमला हो सके। और फिर 26 नवंबर 2008 को उनकी इस पूरी जानलेवा साजिश की सारी कड़ियां एक साथ जुड़ गई। बिना किसी की नजर में आए ये लोग शहर में घुसते हैं और फिर 1 घंटे के अंदर ही पूरे साउथ मुंबई में अलग अलग जगहों पर अपने सिंक्रोनाइज्ड हमले शुरू कर देते हैं। सीएसटी स्टेशन पर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। कसाब और उसके साथी इस्माइल खान ने बिना सोचे समझे भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बर्बरता में 58 बेगुनाह लोग मारे गए। ये मॉडर्न टेररिज्म का एक बहुत ही डरावना चेहरा था। सोचिए, पाकिस्तान में बैठे उनके आका सैटेलाइट फोन पर लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो न्यूज़ देख रहे थे और उसी हिसाब से हमलावरों को बता रहे हैं कि अब क्या करना है, जैसे कोई भयानक वीडियो गेम चल रहा हो। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कस्साब की राइफल को पकड़ लिया और इसी वजह से वो जिंदा पकड़ा जा सका। उनकी इस कुर्बानी ने दुनिया को एक जीता जागता सबूत दिया कि इस हमले के पीछे कौन था। ये हमले आतंकवादियों के लिए एक दुखद कामयाबी थी और इसकी एक बड़ी वजह थी भारत की सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के सिस्टम में कुछ बड़ी खामियां। इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स में हुई गलतियों की वजह से एक जानलेवा देरी हुई। इस देरी ने आतंकवादियों को घंटों का समय दे दिया ताकि वो कोई असरदार जवाबी कार्रवाई शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सकें। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि आतंकवादियों के पास कितना वक्त था। जब तक कि हमारी एलीट फोर्स पहुंचती तब तक वो घंटों तक बिना किसी बड़ी रुकावट के अपना काम करते रहे। तो कुल मिलाकर इन 60 घंटों ने भारत की तटीय सुरक्षा और शहरी काउंटर टेररिज्म की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। और हाँ, ये भयानक घटनाएं बाद में देश के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में एक बड़े बदलाव की वजह बनी, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। लेकिन टैक्टिक्स और नाकामियों से परे 26/11 की असली कहानी इंसानी नुकसान और बेमिसाल हिम्मत की है। कुल 176 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें विदेशी नागरिक थे, सुरक्षाकर्मी थे और आम मुंबईकर थे, जिनकी जिंदगियां उस रात हमेशा के लिए छीन ली गई। और 300 से भी ज्यादा लोग इन हमलों में जख्मी हुए। कई लोगों को ऐसे शारीरिक और भावनात्मक घाव मिले जो शायद जिंदगी भर नहीं भरेंगे। लेकिन इस दहशत के बीच इंसानियत और हिम्मत की भी कई कहानियां सामने आईं। होटल का वो स्टाफ जो मेहमानों को बचाने के लिए वहीं रुका रहा, वो आम लोग जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहे थे। इसी को मुंबई स्पिरिट कहा गया।
इन हमलों की याद हमें हमेशा सतर्क रहने की कीमत सिखाती है और एक ऐसे शहर की ताकत दिखाती है जिसने टूटने से इनकार कर दिया। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आती है। ये सवाल सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, बल्कि आज की इस अनिश्चित दुनिया में हर एक समाज के लिए है। और इसका जवाब शायद इसी में है कि हम याद रखें, फिर से खड़े हों और कभी हार न मानें।